हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुरली मनोहर, अरे ओ मुरली मनोहर, कहिए ब्राह्मण देवता। तुम ये प्रेम गीत बंद नहीं कर सकते? क्यों ब्राह्मण देवता? तुम्हारे प्रेम गीत से मेरा ध्यान भंग हो जाता है। पर आपके भजन गाने से मेरा ध्यान तो भंग नहीं होता। क्या तुम भगवान की स्तुति नहीं गा सकते? स्तुति? स्तुति तो मुझे आती नहीं। अच्छा, तुम मेरे साथ भगवान की स्तुति गाओ। अच्छी बात है। ब्राह्मण की आज्ञा है तो अवश्य गाऊंगा। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। राजीव लोचन अतीव सुंदर, राजीव लोचन अतीव सुंदर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं।
कृष्ण मुरारी, ओ कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी मेरा कृष्ण मुरारी, हे भजो रे मन हरि हरि कृष्ण मुरारी, भजो रे मन हरि हरि कृष्ण मुरारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। सुदामा, हमारे इस दिव्य दर्शन से तुम्हारे कई जन्मों की भक्ति आज सफल हो गई। इस समय हमारे सम्मुख होने के कारण तुम पर हमारी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए इस वक्त तुम्हारा शरीर सूक्ष्म और तुम्हारे चक्षु दिव्य हो गए हैं। सो अपने इन दिव्य चक्षुओं के साथ तुम उन समस्त देवताओं को भी देख सकते हो जो इस समय यहां चारों ओर उपस्थित हैं। तुम्हारे साथ जो मुरली मनोहर का रूप खड़ा है वो भी हमारा ही रूप है। हमें पहचानो। ये समस्त देवगण जो इस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए यहां पर खड़े हैं, तुम्हारे कारण आज इनको भी हमारे इस दिव्य दुर्लभ रूप के दर्शन हो गए हैं। ये वो रूप है जिसे हम कोटि कोटि युगों में कभी कभार प्रकट करते हैं। इस रूप के दर्शन पाने के पश्चात किसी प्राणी को और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। वो हमारे श्री चरणों में विलीन हो जाता है। परंतु इस जन्म में तुम्हारे पूर्व कर्मों के कुछ
भोग अभी बाकी हैं, इसलिए तुम्हें अपने प्रारब्ध के अनुसार अभी उन बचे हुए दुख सुखों को भोगना बाकी है। जब उन समस्त कर्म फलों के भोग समाप्त हो जाएंगे, तब तुम इस शरीर का त्याग करोगे और तुम्हें हमारे चरणों में शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। उसके पश्चात तुम्हें और कुछ पाने को नहीं रह जाएगा, परंतु जब तक तुम्हें कर्म फल भोगना है, तब तक तुम्हें यह शरीर रखना पड़ेगा जो माया के अधीन होगा। इसलिए हमारे अंतर ध्यान होते ही तुम पर फिर से हमारी माया का अधिकार हो जाएगा और तुम्हें ये दृश्य और हमारा मिलन सब भूल जाएगा। तथास्तु। लीजिए विप्रवर, द्वारिका नगरी आ गई। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा, तुम्हारे साथ इतनी लंबी यात्रा कैसे समाप्त हो गई कुछ पता ही नहीं चला। अगर तुम न होते तो इतना लंबा रास्ता काटना कठिन हो जाता। अरे यूं कहिए, आपके कारण मेरा भी रास्ता आराम से कट गया। अच्छा, अब आप अपने रास्ते चलिए और मैं अपने घर चलता हूँ। परंतु जाने से पहले श्री कृष्ण के घर का पता तो बता जाते भैया। द्वारिकाधीश का घर यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि राजमहल कहाँ है, आपको बता देगा। नहीं, अगर तुम भी वहां तक चलते तो अच्छा होता। चिंता मत कीजिए, राजमहल निकट ही है, शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। जब आप अपने मित्र से मिलिएगा तो मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। अच्छा, आशीर्वाद। सुखी रहो, सुखी रहो। अब भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब देखिए, सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। अच्छा, अरे हाँ, भाई साहब, भाई साहब, अरे सुनिए तो सही भाई साहब। अब मैं अरे भाई साहब सुनिए, अरे सुनिए तो सही, सुनिए। देवनिर्मिता द्वारिका रही बैकुंठ लजा, दीन सुदामा द्विज करे चरण धरत सपूजा, नहीं समझे कित जा। द्वारिका को देखते ही दुख सब दूर भय, दीनता दरिद्रता की कहीं नहीं छाया है। मूल्यवान रत्नों की जगमग कह रहे, कोश यही अपना कुबेर ने लुटाया है। चारों ओर माया, मायापति को न पाया, ये वसुंधरा ने जाने किस धरा पे पठाया है। सारे ही भवन राजभवन के जैसे लगे, राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है।
राजा का भवन जाने कहाँ पे